गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास है तो हम आपको सूरदास के पद पढ़ा रहे थे जिसमें हमने 7 तक पढ़ा दिया है। आज 8 से शुरू करते हैं। ऊधव मन ना भये 10-20, एक हुतो सो गए श्याम संग, कौ अवराधे ईश। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस। आश लगी रहती तन श्वास, जीवहि कोटि बारिश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ योग साधना के लिए अपने को नितांत असमर्थ पाती हैं और इस असमर्थता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव से कह रही हैं, जब उद्धव गोपियों से हठ योग की शिक्षा ग्रहण करने और निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, तब गोपियाँ अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन तो नहीं है, हमारे पास मात्र एक मन है। वह भी जब श्री कृष्ण मथुरा गए तब उनके साथ चला गया। मतलब हमारे गोपियाँ कह रही है हमारे पास 10-20 मन तो नहीं है, केवल एक मन है, और वो भी जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो वो मन भी अपने साथ ले गए हैं। अब आप बताइए कि आपकी उस निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करेगा। हमारी संपूर्ण इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना उसके विरह में दुर्बल हो गई हैं। हमारी स्थिति अब उसी प्रकार की हो गई है जिस प्रकार बिना सिर के शरीर होती है, अर्थात सिर कट जाने पर शरीर मृत हो जाता है। उसी प्रकार हम भी मरे हुए के समान हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आस लगी रहती है, इसलिए हमारे शरीर में सांस चल रही है। उनसे मिलने की आशा में हम सब करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और सभी प्रकार के योग के जानकार हैं। कहने का भाव यह है कि आप अपने मित्र होने के नाते आप श्री कृष्ण के मित्र होने के नाते श्री कृष्ण के प्रेम को अवश्य ही जाना होगा। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको तो हमारा मिलन कराना चाहिए, ना कि वियोग। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई आराध्य या स्वामी नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। अगला, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो कौ नाही पठे। तुम हो बीच भुलाने, ब्रज निरनी सो जग जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। हम सो कही लई हम सीही के, जिन गिनु लेहु स्याने। कहा अबला कहा दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्ही पठावे, तब नेहकू मुस्काने। तो प्रस्तुत पद में गोपियों ने बड़े ही तार्किक ढंग से उद्धव को पराजित कर उनका उपहास किया। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ, हमने भली प्रकार से तुम्हें पहचान लिया है। तुम किस प्रकार के हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने हमारे पास नहीं भेजा। लगता है तुम बीच में ही रास्ता भूलकर यहाँ आए हो। ब्रज की स्त्रियों से जो कृष्णमय है उनसे योग की बात कर रहे हो। ऐसा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? यदि तुम ज्ञानी हो, बड़े व्यक्ति हो, तो फिर बड़े ही विवेक हो,
और अज्ञानी भी हो गए हो। हे चतुर उद्धव, अपने मन से यह बात भली प्रकार से सोच कर देख लो कि हमसे जो योग की बात कही वह हमने सहन कर ली, किंतु ब्रज में अन्य ऐसी बात नहीं करना। कहा तो हम स्त्रियां और कहाँ योग साधना में निर्वस्त्र रहने की स्थिति। स्त्रियां लज्जाशील होती हैं, वे नग्न होकर योग साधना कैसे कर सकती हैं। हे उद्धव, अब तुम कुछ ना कहो, बस चुप होकर यहाँ से चले जाओ। हमने तुम्हें पहचान लिया कि तुम्हारा विवेक और ज्ञान कैसे और कितना है। हम तुमसे अपनी कसम देकर अंत में एक बात पूछते हैं, सत्य सत्य बताना। जब कृष्ण ने तुम्हें भेजा था तब क्या थोड़ा भी मुस्कुराए थे? यदि मुस्कुराए थे तो निश्चित ही उन्होंने तुम्हें उपहास बनाने के लिए यहाँ भेजा है। तो इस पद में गोपियाँ श्री उद्धव जी का उपहास मतलब मजाक बना रही हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।